दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं, कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं। तरसेगा कोई कब तक बेआस बेसहारे, लेकिन ये कह रहे हैं दिल के मेरे इशारे, आएगा आएगा आएगा, आने वाला आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। साल 1949 का वक्त रहा होगा जब महल फिल्म के इस गीत के जरिए अपने आने वाले दौर का ऐलान करती हुई लता मंगेशकर बाकायदा हिंदी फिल्मी गीतों की दुनिया में बतौर पार्श्व गायिका यानी प्लेबैक सिंगर के तौर पर दाखिल हुई थी। और आज जब हम इस गीत के इन बोलों के जरिए लता मंगेशकर को याद कर रहे हैं तो वे हमें छोड़कर जा चुकी हैं। हाँ, ये और बात है कि आज फिल्मी गायकी में लता मंगेशकर जी के योगदान के लिए हम कह सकते हैं कि आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। सिनेमाई संगीत का संसार लता मंगेशकर जी के नाम के बगैर कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के 100 साल पूरे होने पर लता मंगेशकर जी ने कहा था कि अगर फिल्म इंडस्ट्री के 100 साल हुए हैं तो इसमें से 71 साल तो मेरे भी हैं, और ये बात जरा भी गलत नहीं थी। जब मैं सोच रही थी कि आज आप दोस्तों से लता मंगेशकर जी के बारे में कुछ बातें साझा करूंगी तो समझ पाना ही अपने आप में बेहद मुश्किल साबित हो रहा था कि उस शख्स की कौन सी कहानी मैं आपसे साझा करूं जो शख्स खुद जमाने भर की दास्तान था। वाकई ये बहुत बड़ा सच है कि अब जब लगभग 92 साल की उम्र में लता जी इस दुनिया फानी को अलविदा कह चुकी हैं और अपने दशकों लंबे फिल्मी करियर में वे लगभग 4 से 5 पीढ़ियों के लिए हजारों गाने गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तक में अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं, उन लता मंगेशकर जी के बारे में भला क्या कहा जाए। बेशक लता मंगेशकर जी का नाम एक गायिका के तौर पर हमेशा ऊंचा रहेगा, लेकिन उनकी एक सशक्त स्त्री की पहचान उससे भी कहीं ज्यादा ऊंची है। आप में से कई लोग इस बात से शायद वाकिफ ही हों कि लता मंगेशकर जी का असली नाम हेमा था, जो कि उनकी पैदाइश के बाद ही उनकी पहचान बना। लेकिन जब अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के एक नाटक में उन्होंने लतिका नाम का एक किरदार निभाया तो वो उनके पिता को इतना पसंद आया कि फिर उन्होंने हेमा का नाम बदलकर लता कर दिया और फिर हमेशा उन्हें इसी नाम से सब पुकारने लगे। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर खुद एक बहुत बड़े गायक, संगीतकार और नाट्यकर्मी थे और रंगमंच की दुनिया से जुड़े हुए थे। मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर में 28 सितंबर 1929 को जन्मी हेमा यानी लता मंगेशकर मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 5 संतानों में से सबसे बड़ी थी और आशा, उषा, मीना और हृदयनाथ उनसे छोटे थे। बेहद कम उम्र में अपने पिता से गायकी की शिक्षा पाने वाली लता मंगेशकर ने अपने पिता से सिर्फ ये संगीत शिक्षा ही नहीं पाई थी, बल्कि नियति ने ये तय कर दिया था कि वे अपने पिता के संगीत के सफर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाने के साथ ही उनकी सारी की सारी दूसरी जिम्मेदारियां भी उठाएंगी। जब कम उम्र में ही मास्टर दीनानाथ का देहांत हो गया था तो लता मंगेशकर ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। जब हम लता मंगेशकर के इस रूप के बारे में सोचते हैं तो औरत का वो चेहरा सामने आता है जब कोई सहारा ना रहने पर कमजोर कही जाने वाली औरत से बढ़कर मजबूती और किसी दूसरी शय में नजर नहीं आती। लता मंगेशकर इसकी मिसाल थी। उन्होंने घर को संभाला, परिवार को संभाला, आर्थिक मोर्चे को संभाला और साथ ही अपना करियर भी संभाला। फिल्मी और गैर फिल्मी रूप में लगभग 20 से भी अधिक भाषाओं में हजारों गीत गा चुकी लता मंगेशकर ने जब 1948-49 में फिल्मी गीतों की दुनिया में कदम रखा था तब अलग से रिकॉर्डिंग स्टूडियो की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, बल्कि खाली पड़े स्टूडियो, पेड़ों के पीछे की सुनसान जगह या ट्रकों के अंदर इंतजाम किया जाता था। उस वक्त जिस तरह की गायकी पसंद की जाती थी उसके मुकाबले लता मंगेशकर जी की आवाज बहुत बारीक थी, जिसके चलते शुरुआत में उन्हें काम मिलने में भी दिक्कतें पेश आई। कई जगह से उन्हें इनकार सुनना पड़ा था, लेकिन फिर लता जी ने न सिर्फ दूसरी गायिकाओं की नकल से ऊपर उठकर अपनी पहचान भी विकसित की और अपनी शैली भी,
वो भी तब जब फिल्मी दुनिया में स्त्रियों के जुड़ाव को कोई बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक औरत के संघर्ष का क्षितिज कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के मुकाबले अधिक व्यापक होता है। लता जी ने अपनी शर्तों पर काम किया, अपनी शर्तों पर गाया और अपनी शर्तों पर ही पूरा जीवन जिया। वे इस बात को कहती भी थी और इसी बात को जीती भी थी कि मैंने अपने आप को ढाला है, मैंने लड़ना सीखा है, मैं कभी किसी से नहीं डरी हूँ। लता मंगेशकर जी का जीवन इस बात के उदाहरणों से भरा पड़ा है। वो चाहे गायकों को भी रॉयल्टी मिलने की बात पर मजबूती से लिया गया उनका स्टैंड हो, बेस्ट सिंगर अवार्ड कैटेगरी शामिल करवाने की बात हो, वे बिना डरे तब इंडस्ट्री के दिग्गजों से भिड़ गई थी। जिस हक की लड़ाई लता मंगेशकर ने इस फिल्म इंडस्ट्री में तब लड़ी थी, उसकी वजह से बहुत सारे लोग पनपे भी हैं और जमे भी। और जहां तक बात है प्यार की, तो लता मंगेशकर जी को प्यार करने वालों का फलक बहुत बड़ा है। आज जब हम लता मंगेशकर जी की रुखसती के बाद उन्हें यहाँ याद कर रहे हैं, तो उनकी तमाम तर खूबियाँ हमारे सामने हैं जो बतौर गायक उनसे जुड़ी हुई रही। साथ में उनसे जुड़ी कई ऐसी बातें भी हैं जो लता मंगेशकर जी की उस छवि से मेल नहीं खाती हैं जो उनके चाहने वालों के दिलों में बसी हुई है। चाहे वे उनसे जुड़े विवाद हों या उनकी व्यवहारगत कुछ कमियां, लेकिन हमें ये बात तब भी नहीं भूलनी चाहिए कि लता मंगेशकर जी एक नायाब गायिका थीं, लेकिन वे इंसान भी थी। इंसान यानी तमाम तर खूबियों के साथ साथ कुछ कमियों की मिट्टी से गूंदा गया पुतला। पर और चाहे जो हो, इस बात पर कोई सवाल नहीं है कि वे रत्न तो थीं, भारत रत्न भी और एक सशक्त स्त्री के रूप में भी, जो बचपन में अपने परिवार की मां सरीखी बन सकती है, आर्थिक मोर्चे पर तब भी बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी उठा सकती है जिस उम्र में कंधे आंचल संभालने का हुनर भी नहीं सीख पाते, और अपने अधिकारों के प्रति सजग, सतर्क, सचेत स्त्री के रूप में भी। काया माटी की ही है होती, माटी में ही है मिल जानी। सो लता मंगेशकर जी भी इस सच के सुपुर्द हो गई हैं, लेकिन लताएं मरा नहीं करती। वे तो कहती हैं, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली, बन के सबा, बागे वफा में। इस देश की स्वर रत्न, भारत रत्न, स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की इन सुरीली भावभीनी यादों को द वायर परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।